देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, सो इसमें दो केसेस है और बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक केस पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है, नोट करते जाना। सो आइडिया ये है कि मोशनल ईएमएफ, जब भी मोशन होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। क्वेश्चन इज क्यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि फैराडेज लॉ, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा, बोर्ड की जेडब्ल्यू की पीवाई की सॉल्व की आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है। अभी हमें जो चाहिए रिक्वायरमेंट चीजें है यहाँ पे उसको रिकैप कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली जो मोशनल ईएमएफ है ना, तो दो टाइप से मिलेंगे, यानी फ्रॉम फैराडेज लॉ। एक्चुअली मोशनल ईएमएफ की जो फॉर्मूला है, सिंपल सी फॉर्मूला है कि ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल फी, ये है फॉर्मूला। सो यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको आप मूव करोगे, मोशन करोगे, और फिर यहाँ पे फी मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो कंडक्टर को। तो ये ई क्या है, दिस इज ईएमएफ, तो इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ की जो फॉर्मूला है ना, ये होना चाहिए मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको मिलते हैं कि नहीं, मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूले ये आते हैं कि नहीं, हम लोगों को देखना है, वही है ना, चेक करना है। तो बेसिकली इसे प्रूफ करना है, यही डिराइवेशन है, ठीक है। सो इस डिराइवेशन को, यानी इस मोशनल ईएमएफ की इस फॉर्मूला को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, फैराडेज लॉ की मदद लेना होगा, और एक बार क्या करेंगे, केस 2 में लॉरेंस लॉ की मदद लेंगे। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ पहले इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस लॉ हम लोग इसी फॉर्मूला को अगेन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से देखना। सो एक्चुअली आइडिया ये है कि पहले इसको देख लेते हैं ना, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इसके लिए आपको जो फैराडे ने कहा था पहला लॉ में, फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, फर्स्ट लॉ में फैराडे में फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे, फ्लक्स, ओके, चेंज होंगे फ्लक्स, चेंज होंगे फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होंगे, ठीक है। सो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे ईएमएफ। ईएमएफ और वोल्टेज भी कह सकते हो, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल भी कह सकते हो। पोटेंशियल और वोल्टेज होने से, ईएमएफ होने से आपको क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जब भी चेंज होंगे, फ्लक्स चेंज होंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे और करंट मिलेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ और करंट। तो आइडिया क्या था, आइडिया ये था, सिंपल सी आइडिया कि इस तरह से लेट्स से एक मतलब एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल। सो इस कॉइल पे, कॉइल की आसपास यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो इस मैग्नेट से क्या निकलेंगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है। अभी लेट्स से दो ही निकला, थोड़ी देर बाद इस मैग्नेट को आपने क्या किया, यहाँ तक लेके आया है ना, पास लेके आया। तो उस केस में ऐसे लेके आया ना, तो उस केस में क्या होंगे, और ज्यादा फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू ऐसे निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल की थ्रू पास हो रहे हैं। आपको मालूम है, जब भी कॉइल की थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे, ये एरिया है ना, एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है, फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना मिलेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ऐसे पास लेके है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू ज्यादा जा रहे हैं ना, तो बेसिकली आप बोलोगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी क्या होंगे, ये फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स इंक्रीज होंगे तो आप इसे बोल सकते हो कि फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, है ना। अगर इसको दूर लेके जाओगे तो उस केस में क्या होंगे, फील्ड लाइंस यहाँ पे कम होंगे, कम होने से आप बोलोगे फ्लक्स डिक्रीज होंगे। ये जो इंक्रीज डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना, यहाँ पे जब दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज होंगे, पास लेके आओगे तो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आओगे तो फ्लक्स इंक्रीज होंगे। सो ये जो इंक्रीज डिक्रीज है, इसी को क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं, यानी चेंज इन फ्लक्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी चेंज इन फ्लक्स होंगे तो हमें तब हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स होने से ईएमएफ मिलेंगे। कितना मिलेंगे, निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो ये दिया था फैराडे ने सेकेंड लॉ में, ठीक है। सेकेंड लॉ में फैराडे ने क्या कहा था कि कितना फ्लक्स, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, जो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ ना, बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, उसको निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला कि माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे, ठीक है, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इस केस के लिए। तो बेसिकली डी फाई बाई डी टी मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ फ्लक्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तब हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। और ये माइनस किसने दिया था, ये माइनस जो है ना, ये लेंज ने दिया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट था ना, लेंज लॉ, तो लेंज ने दिया था, यानी लेंज लॉ ने ये माइनस साइन दिया था। और यहाँ पे क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे, जब यहाँ पे ईएमएफ मिलेंगे, फ्लक्स चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। सो जो ईएमएफ मिलेंगे
फ्लक्स चेंज होने से हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। सो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मिलने से, ईएमएफ मिलने से हमें करंट भी मिलेंगे। तो इस कॉइल में करंट डेवलप होंगे, कौन सी डायरेक्शन में करंट डेवलप होंगे, उसके लिए लेंज ने जो कहा था ना कि नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में करंट डेवलप होंगे। क्यों, कैसे, वो सब हमने डिटेल्स में कवर किया। जो पहला लेक्चर है ना इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे हमने एकदम डिटेल्स में देखा क्यों, कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ यहाँ पे क्या कर रहा है उसको भी देखा था अच्छे से, ठीक है, डिटेल्स में जब लोग चेक करना एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्लक्स अगर चेंज होंगे तो क्या मिलेंगे, हमें ईएमएफ मिलेंगे या तो करंट मिलेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के लिए जो डायग्राम होंगे ना, डायग्राम को आप इस तरह से सिंपल ड्रॉ करके देखो, ठीक है। सो मोशनल ईएमएफ के लिए जो डायग्राम है उसको इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने लेट्स से एक रेलिंग टाइप का कुछ रखा, ठीक है। इस तरह से एक सेटअप बना रखा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एक रॉड रखेंगे, ठीक है। इस तरह से एक रॉड रखेंगे, रॉड या तो आप इसे कंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडक्टर रखा, ठीक है, कंडक्टर। सो कंडक्टर रखा, तो ये क्या है, रेलिंग है, रेलिंग RAIL रेल भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेन पटरियों पे चढ़ते हैं ना, तो बेसिकली जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ये से इसके ऊपर इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको क्यों रखा, ताकि ये स्मूथली इस तरह से इसे मूव कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, रेलिंग है। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ पे मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तब होगा क्या, ध्यान से देखना इसे। जब मूव करेंगे, अभी इस केस में अभी यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ है, इस लेंथ को हमने लेट्स से L कह दिया। यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ है, इस लेंथ को हमने X कह दिया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को X कहा, ये L है। और ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज नथिंग बट ए रेक्टेंगुलर एरिया, है कि नहीं। तो ये जो एरिया है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। और इस एरिया के थ्रू क्या पास हो रहे हैं, इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। देख पा रहे हो, ये एरिया इस तरह से है, और इस एरिया के थ्रू इनटू द बोर्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा कि इनटू मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट इनटू द बोर्ड, मतलब बोर्ड की तरफ है डायरेक्शन। अगर डॉट लगाओगे तो मतलब आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, ठीक है। इस तरह से बोर्ड से बाहर निकलेंगे डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस केस में कि ये जो है ना एरिया, दिस एरिया इज, इसको आप कुछ ठीक है कर देते हैं। तो दिस एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये L है लेंथ, ब्रेथ इज X, तो बेसिकली दिस एरिया इज L इनटू X। तो अभी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे। तो कितना मिलेंगे फ्लक्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A। तो अभी देखो B की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड, और आपको मालूम है कि एरिया की डायरेक्शन कैसा होता है, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री टू सरफेस, ठीक है। एरिया इज 90 डिग्री टू सरफेस। तो यहाँ पे ये एरिया इस तरह से है, तो इस एरिया पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, और इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, परपेंडिकुलर यही होंगे, ठीक है। सो ये इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यही होंगे एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड यही होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली एरिया है ना, ये इस एरिया के दो वेक्टर होंगे, एक ये होंगे और एक इस साइड में होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर होंगे। जस्ट लाइक दैट इस एरिया की एरिया वेक्टर को हमने ये कंसीडर किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो एरिया एंड बी जो है ना, दोनों की एरिया वेक्टर एंड बी की डायरेक्शन सेम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 0 डिग्री होंगे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, और जो cos 0 की वैल्यू है ना, दैट इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे हम BA लिख सकते हैं, तो phi इज इक्वल टू BA लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, phi इज इक्वल टू BA। अभी ध्यान से देखना, ये जो रॉड है ना, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को या तो रॉड भी कह सकते हो। ये जो कंडक्टर है, रॉड है, इसको जब तुम ऐसे मूव करोगे, ठीक है, इस तरह से मूव किया सपोज, तो इस कंडक्टर को ऐसे हमने मूव किया विथ सम वेलोसिटी v, ओके। तो यहाँ पे हमने इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव किया विथ सम वेलोसिटी v। बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, थोड़ी देर बाद कंडक्टर यहाँ तक आ जाएंगे लेट्स से, तब क्या होंगे, ये जो एरिया है, एरिया कम होता जा रहा है ना, जब इस कंडक्टर को ऐसे लेके आओगे, तो उस केस में ये जो एरिया है ना, ये एरिया डिक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द मोमेंट व्हेन यू मूव दिस कंडक्टर विथ सम वेलोसिटी v, तो उस केस में ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्फर्म है, तो ये एरिया डिक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। क्यों डिक्रीज होंगे,
क्योंकि आपने क्या किया, कंडक्टर को इससे मूव किया इस साइड में, ठीक है। तो एरिया डिक्रीज हुआ। एरिया डिक्रीज होने से ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स क्या होंगे, फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो एरिया डिक्रीज होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे, यहाँ तक कन्फर्म है ना। सो अगर फ्लक्स डिक्रीज होंगे उसे आप क्या कहते हो, डिक्रीज मतलब क्या, चेंज। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स चेंज होंगे, और फ्लक्स चेंज होने से हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। क्वेश्चन इज कितना मिलेंगे ईएमएफ, वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। क्वेश्चन इज कितना मिलेंगे ईएमएफ। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप इस ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए पहला केस ले रहे हो, दैट इज फैराडेज लॉ यूज कर रहे हो। तो फैराडेज लॉ को यूज करके आपको इस ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था कि जो ईएमएफ है ना, दैट इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी। यहाँ तक तो ठीक है, डी फाई बाई डी टी लिख दिया। और फिर इसमें जो है इस माइनस को ऐसे लिखो, और डी फाई बाई डी टी, फाई की मीनिंग आप बी ए लिख सकते हो, तो फाई मतलब यहाँ पे बी ए लिख दो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, और कितना आना चाहिए, ईएमएफ की वैल्यू इतना सा आना चाहिए, ठीक है। वही हम लोग देख रहे हैं इतना सा वैल्यू आते है कि नहीं, ठीक है, वही डिराइव कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड, उसको तो चेंज नहीं किया, बी इज कांस्टेंट, तो ये बी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आते हैं ना डिफरेंशिएशन से, तो इसको बाहर लेके आए और यहाँ पे ए लिख दिया। तो अभी देखो जो एरिया है ना, सो दिस एरिया इज नथिंग बट रेक्टेंगल की एरिया, तो यहाँ पे लिखो, और डी डी टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया मतलब क्या मिला, एरिया मतलब एल इंटू बी, ठीक। एल इंटू मतलब एल इंटू एक्स होंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने एक्स कंसीडर किया ना, तो एल इंटू एक्स लिखा है एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया की जगह पे एल एक्स लिख दो। अभी देखो ये जो लेंथ है ना एल, इस लेंथ को तो चेंज नहीं किया, सो दिस एल इज कांस्टेंट, ठीक है। सो जो कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाएंगे, यानी जो एल है ना, ये जो एल है, ये एल बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी लिख दो, ठीक है। सो एल को आपने क्या किया, बाहर लेके, क्योंकि एल कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस रॉड को ऐसे मूव कर रहे हो ना, तो एक्स पहले इतना सा था, अभी एक्स क्या होंगे, रॉड को जब मूव करोगे एक्स विल डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब एक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक्स डिक्रीज होंगे। सो ये जो एक्स है ना, ये दिस एक्स विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। तो बिकॉज ऑफ दैट अपने एक्स को बाहर नहीं लेके आया। तो अभी देखो आपको एक चीज मालूम है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट को लेट्स से आपने क्या कह दिया, एक्स कह दिया, और यहाँ पे टाइम को टी कह दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस होंगे तो डी एक्स, स्मॉल टाइम होंगे तो डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस बी एल, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह पे वेलोसिटी लिख दो, इजी। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के सामने यहाँ पे आगे एक माइनस बैठेंगे। क्वेश्चन इज क्यू, आंसर इज, यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी मिला डी एक्स बाई डी टी करके मिला, और यहाँ पे ये जो एक्स है ना, डिस्टेंस और लेंथ एक्स, ये एक्स क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे, ठीक है। सो ये एक्स क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे, क्योंकि आपने इसको ऐसे मूव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट एक्स डिक्रीज होंगे। सो ये जो डिक्रीज हो रहे हैं ना, उसी डिक्रीजनेस को, उसी डिक्रीज जो हो रहे हैं उसी को समझाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक माइनस लगाओगे। तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में लिखना होगा, क्योंकि जो लेंथ है एक्स से वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो जब भी डिक्रीज होंगे तो माइनस में लिखोगे, अगर इंक्रीज होंगे तो प्लस में, साइन कन्वेंशन है ये। तो यहाँ पे हमने x को देखा कि x इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट उसी डिक्रीजनेस को दिखाने के लिए हमने एक माइनस साइन पुट किया, और ये जो माइनस माइनस होंगे प्लस होंगे, तो बेसिकली आपको मिलेंगे बी एल भी। तो ई एम एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने दिया था, वो हमें कितना मिला, बी एल भी वही मिला, ठीक है। तो ये जो ई एम एफ फाइंड आउट किया, ये किसकी मदद से किया, इस ई एम एफ को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। तो दिस ई एम एफ इज कॉल्ड मोशनल ई एम एफ, ठीक है। दिस ई एम एफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। क्यों कहेंगे इसे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इस रॉड को, कंडक्टर को मोशन करने पर एरिया डिक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज होने पर फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स भी डिक्रीज हुआ, यानी फ्लक्स चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ मिला। तो ये क्या हुआ, इस केस में मोशन किया ना, मोशन की वजह से हमें ईएमएफ मिला। सो बिकॉज ऑफ दैट इस ईएमएफ को हमने नाम दिया मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और ये जो मोशनल ईएमएफ मिला अभी इस केस में, इसको हमने कैसे डिराइव किया, विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसी सेम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। ऐसा समझ में इजी है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ, तो इस केस में यहाँ तक कर दो, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछे
कि डिराइव द मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज लॉ, तो उसके लिए बाकी जो नेक्स्ट है उसे देखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको मिटाना होगा, है ना। सो मिटा देते हैं, क्या ही करें, मिटा देते हैं, है ना। तो आप लोग नोट करते जाना इस सब चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से नोट करना। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा सकते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं, है ना। तो इस सबको ठीक है मिटा दिया, है ना। तो अभी ये जो है ना, क्या चाहिए हमें, फ्रॉम लॉरेंस फोर्स हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, मतलब ये जो फॉर्मूला अभी भी डिराइव किया वही फॉर्मूला चाहिए, इस बार लॉरेंस फोर्स की मदद से चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा है यहाँ पे नोट करके रखते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके, इनटू द बोर्ड। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे हमने क्या किया, एक रेलिंग टाइप का कुछ रखा इस तरह से, ठीक है, सच दैट इसके ऊपर ये कंडक्टर मूव कर पाए अच्छे से, और इसका लेंथ को एल कह दिया, इसका लेंथ को एक्स कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रॉड रखा, कंडक्टर रखा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंडक्टर रखा यहाँ पे, ये कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज इस डायरेक्शन में है, तो इसको ऐसे मूव कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर जो करंट डेवलप होंगे, मतलब इसके ऊपर ईएमएफ मिलेंगे। सो ईएमएफ कितना मिलेंगे, ईएमएफ कितना मिलेंगे, दैट इज बी एल वी, इतना से यहाँ पे ईएमएफ मिला, और इसी ईएमएफ के नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन की वजह से मिला ना, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। यहाँ तक क्लियर है, अभी ध्यान से देखना। सो ये जो मोशनल ईएमएफ मिला, बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ होने से क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, रेड कलर के इस कंडक्टर के ऊपर क्या होंगे, एक करंट डेवलप होंगे। सो करंट जो डेवलप होंगे, कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होंगे, करंट की डायरेक्शन दो हो सकती है यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ हो सकते हैं। सो करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, यूज करोगे राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। सो ये जो फ्लेमिंग्स रूल है ना, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ये क्या कहते हैं कि ये है, ये राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, इंडेक्स फिंगर, दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोशन, ठीक है, मोशन, ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो राइट हैंड में मोशन दिखाएंगे ये थंब, ठीक है। मोशन मतलब वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, वही है मोशन। तो उस डायरेक्शन में इस थंब को रखना होगा, जिस डायरेक्शन में ये कंडक्टर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो थंब को ऐसे रखना होगा। तो फिर यहाँ पे ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, करंट की डायरेक्शन चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड यहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, इंडेक्स फिंगर को इनटू द बोर्ड रखो। फिर जो मोशन है ना, मोशन मतलब थंब, तो थंब की डायरेक्शन ऐसे रखोगे, क्योंकि ये जो है ना रॉड ऐसे मूव कर रहे हैं, मोशन इस डायरेक्शन में है। तो फिर ये जो मिडिल फिंगर है ये नीचे की तरफ है, यानी इसमें जो करंट डेवलप होंगे, करंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि ये मिडिल फिंगर दिखाएंगे करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट डेवलप होंगे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इस रॉड पे नीचे की तरफ होंगे, यानी इस रॉड पे क्या होंगे, एक ईएमएफ डेवलप होंगे, कितना, इतना सा। तो ईएमएफ होने से करंट मिलेंगे हमें, तो कितना करंट जो मिलेंगे उस करंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। करंट की वैल्यू भी निकल सकते हो, ओम्स लॉ की मदद से देखेंगे अभी, ठीक है। इतना है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक तो क्लियर है कि करंट के डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लॉरेंस लॉ की मदद से। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉरेंस लॉ की मदद से इसी ईएमएफ की वैल्यू को BLV को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इस बार हम लोग लॉरेंस लॉ की मदद से, ठीक है, फ्रॉम लॉरेंस लॉ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉरेंस लॉ हम लोग मोशनल लॉरेंस लॉ और लॉरेंस फोर्स कह सकते हो, ठीक है, लॉरेंस फोर्स ही कह दो। सो लॉरेंस फोर्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो ईएमएफ है मोशनल ईएमएफ उसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लॉरेंस फोर्स की मीनिंग चाहिए, है ना। तो लॉरेंस फोर्स की जो मीनिंग है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, तो आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग नोट करते जाना। ऐसे समझो कि लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल ऐसे रखते हैं हम लोग, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये मूव करेंगे अभी, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव तक, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, मतलब इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस साइड में कहीं पे नेगेटिव होना होगा, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
निकलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव तक। तो यहाँ पे इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, तो उस केस में क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेंगे, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में मूव करना मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज Q इंटू ई, ये है फॉर्मूला। और यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज वाई यहाँ पे छोटा सा एक ई लिख सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उस केस में मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज सेम, F इज इक्वल टू क्यू वी। और इस फोर्स को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे, तो ई लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड पे लेट्स से आपने एक चार्ज रखा, कौन सी चार्ज, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पे जब रखोगे तो उस केस में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड पे पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उस केस में उसके ऊपर सपोज एक वेलोसिटी है, लेट्स से वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसे रैंडम मान लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो टॉपिक का नाम क्या था, फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज। ये सब हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 पे डिटेल्स में है ना। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख दिया, ठीक है। तो टॉपिक का नाम था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा था, 4th नंबर चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना। सो क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड पे अगर एक चार्ज होंगे तो उसके पास वेलोसिटी होंगे, तो उसके ऊपर, उस चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, उसको निकालने के लिए वी कैन यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल क्या कहते हैं, ये जो थंब है ना, दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सो ये फिंगर वेलोसिटी दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग करंट भी देखेंगे। तो बेसिकली इस सिचुएशन में इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, निकालने के लिए यू कैन यूज दिस रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे इंडेक्स फिंगर को रखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे मिडिल फिंगर को रखो, ऐसे करना होगा ना। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो थंब किधर जा रहा है, थंब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इज मिडिल फिंगर, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और थंब नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी वो जो चार्ज है ना, उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कितना होंगे, निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, इस फोर्स को निकलने के लिए फॉर्मूला क्या था, Q इंटू V क्रॉस बी, याद है आपको, V क्रॉस बी था, ठीक है। सो ये जो Q इंटू V क्रॉस बी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q V B साइन थीटा भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स की फॉर्मूला ये है, कन्फर्म है। तो अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड पे लेट्स से नेगेटिव की जगह पे इस बार एक पॉजिटिव की जगह पे इस बार एक नेगेटिव चार्ज लेट्स से, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ। तो इस बार हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव के चार्ज की जो डायरेक्शन होंगे, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है लेट्स से, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है नेगेटिव के साथ, ठीक है। सो नेगेटिव की भी डायरेक्शन इस तरह से ही रखा हमने, वेलोसिटी के डायरेक्शन। तो बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये लेफ्ट साइड इस तरह से मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। तो अभी इसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, है ना। तो जब भी पॉइंट क्या है, आइडिया इज जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज मूव करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे। सो अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव कर रहे हैं तो फोर्स नीचे की तरफ लगेंगे। सो नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ लगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऊपर की तरफ लगेंगे फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स को MAG लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, इसको आप मैग्नेटिक फोर्स MAG कह सकते हो, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितना है, दैट इज आप लिखोगे QV B साइन थीटा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QV B साइन थीटा, इतना सा लिख दो, यहाँ तक क्लियर है, फाइन। तो मैग्नेटिक फोर्स मिल गया हमें। तो
यहाँ तक तो ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मिला। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये जो है दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उसी को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स मतलब दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये जो एफ है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका वैल्यू क्यू लिख दिया, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका वैल्यू क्यू भी साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली लॉरेंस फोर्स है। और क्वेश्चन में मतलब जो डिराइवेशन है दैट इज ये जो लॉरेंस फोर्स है, इसी लॉरेंस फोर्स की मदद लेके हमें क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू इतना सा डिराइव करना है अभी इस पर, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, फैराडे की जो लॉ है इसको यूज करके हमने ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट किया था, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू फोर्सेस, मतलब लॉरेंस फोर्स, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या है, दिस इज नथिंग बट लॉरेंस फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस की मदद से यानी लॉरेंस फोर्स की मदद से यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स की मदद से इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। इजी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो डायग्राम है ना इसको फिर से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं। तो बेसिकली ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, अपने एक रेलिंग टाइप का ग्रीन कलर किए रखा है ना। तो यहाँ पे मूव कर सकेंगे, ये जो रॉड रखोगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसका लेंथ है एल एंड दिस इज एक्स, राइट, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक रॉड रखा, ठीक है, इस तरह से एक रॉड रखा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर वही कंडक्टर ये है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को आपने मूव किया लेफ्ट की तरफ, तो इस कंडक्टर को आपने लेफ्ट की तरफ मूव किया, ठीक है, इस कंडक्टर को लेफ्ट की तरफ मूव किया। तो कंडक्टर के अंदर होंगे क्या, ऑब्वियसली जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, सो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। जब उसको फोर्स लगाओगे तो इस केस में वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ तक तो ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक कन्फर्म है। तो जब आपने इस रॉड को मूव किया तब इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे हैं ना इस डायरेक्शन में। तो जब आपने इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव किया तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है। तभी ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग अभी समझने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी भी, क्योंकि इस रॉड को आपने इसे मूव किया। अभी ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने से फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर इस नेगेटिव चार्ज को आपने इलेक्ट्रॉन कह दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, है ना। सो इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी ये होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस ऊपर की तरफ ही लगेंगे, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलर केस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है कौन सी है, ये है। सो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। यहाँ तक तो कन्फर्म है। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। सो बिकॉज ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो रॉड है, रॉड को मूव किया आपने, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन भी मूव हुआ विथ सम वेलोसिटी भी, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन को विथ सम वेलोसिटी मूव करोगे तो इस केस में उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन इस केस के लिए ये होंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्फर्म है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, ये कॉन्फर्म है। और कितना फोर्स लगेंगे निकलने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला, क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो क्यू भी बी साइन थीटा लिख दो। अभी देखो ये जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्या है, चार्ज। किसका चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज ले लो, ई लिख दो। और यहाँ पे भी मतलब वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज भी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे भी लिख दो। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, 90। क्यों लिखोगे 90, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट इज भी एंड बी, भी और बी के बीच में एंगल जो है दैट इज थीटा। तो यहाँ पे देखो
V की डायरेक्शन कौन सी है और B की डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ पे B इज इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, इस तरह से। और जो V है वेलोसिटी, ये लेफ्ट की तरफ है, मेरी तरफ है, तो बेसिकली दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो B की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड और वेलोसिटी ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 लिख दिया थीटा की जगह पे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, EVB, ये V मतलब वेलोसिटी एंड दिस इज फोर्स, ठीक है। इतना सा आप लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये कॉन्फर्म है। इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ तक आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर तक आ गया, लेट्स से, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कौन सी है, नेगेटिव। तो बेसिकली आप बोलोगे इस जगह पे नेगेटिव पोटेंशियल या तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे जमा होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके रुक जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ऑफ दैट ये जो साइड होंगे, ये जो एंड होंगे, इट विल एक्ट एज नेगेटिव, ओके, नेगेटिव पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो था, जो इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव किया, सो ये जो साइड होंगे ना, इस साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव डेवलप होंगे, ठीक है। एक साइड में नेगेटिव, अनदर साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ की जो नेगेटिव चार्जेस था वो ऊपर गया, बिकॉज ऑफ दैट इस जगह पे इस साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव डेवलप होंगे, और ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव डेवलप होंगे। सो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ ना, इसी को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, ऐसा आप बोलोगे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होना मतलब आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट EMF। सो इसका मतलब यहाँ पे EMF डेवलप होंगे। क्वेश्चन इज कितना EMF डेवलप होंगे, वही चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको देखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर, ये सिचुएशन है, यहाँ तक तो क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ इस रॉड की दोनों साइड पे, दोनों एंड पे, यहाँ तक ठीक है। तो अभी ऐसे समझो कि आपको ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक निकलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। यहाँ तक तो कॉन्फर्म है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ये कॉन्फर्म है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस केस में उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब होंगे ना, नेगेटिव चार्ज जब होंगे, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉन्फर्म है। सो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट की तरफ होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखो, ऊपर की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। कितना फोर्स लगेंगे, इस फोर्स की जो फॉर्मूला है, इस फोर्स की जो फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे चार्ज कौन सी है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देना। इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस में लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेने से माइनस नहीं लिखने से भी होगा। तो बेसिकली F इज इक्वल टू QE लिखा, तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखोगे जो है E, और यहाँ पे E लिख दिया। और ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को आपने नाम दे दिया Fe। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से कि ये जो है ना फोर्स, इस फोर्स की नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इतना सा है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो है, इस फोर्स को आप क्या नाम दोगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, इस फोर्स के नाम दोगे आप मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से लिखना। सो इस फोर्स के नाम होंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, फिर से ड्रॉ करते हैं, क्या ये है ना, इस रॉड को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये रॉड है। सो इस रॉड के अंदर अभी कहानी क्या चल रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं। सो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं उसकी वैल्यू कितना है, उसको कह दिया Fe, और इसकी वैल्यू E इंटू E है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्फर्म है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा, और इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका वैल्यू E है, ठीक है। फिर इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के ऊपर ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा था, और उस फोर्स का नाम क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर की डायरेक्शन में, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, MAG लिख दिया। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, उसकी वैल्यू कितना है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ तक कॉन्फर्म।
और इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होंगे, दैट इज ई वी बी, और यहाँ पे फी मतलब क्या है, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फी है दिस इज वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी एक चीज ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये दोनों फोर्सेस, ये जो दोनों फोर्सेस है यहाँ पे, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी मूव नहीं करेंगे, नीचे भी मूव नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ऐसे, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेंगे अभी, है ना। तो इस केस में अगर ये फोर्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन सब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ये फोर्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन सब नीचे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस जब इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होंगे, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे, यानी मैं कह रहा हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, यानी ऊपर नीचे ऐसे मूव नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन के पास अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ऐसा बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जब ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यानी रेस्ट पे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होंगे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। सो ऐसा अगर केस होंगे, एफ ई की जगह पे आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच इज ई इंटू ई, और यहाँ पे एम ये जो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज ई वी बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ई वी बी, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्मॉल वी होंगे, ठीक है, स्मॉल वी, तो ई वी बी, तो यहाँ से ई को कैंसिल आउट करके आप कैपिटल ई इज इक्वल टू वी इंटू बी लिख सकते हो, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। और आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ओके, लेंथ। सो पोटेंशियल को आप भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख सकते हो, लेंथ को एल लिख सकते हो। भी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल को आप ईएमएफ भी कह सकते हो, तो ईएमएफ कह दो पोटेंशियल को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कह दिया, एल को एल कह दो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला हमें क्या मिला, भी भी, तो यहाँ पे हम भी इंटू बी लिख सकते हैं और यहाँ पे एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मिल गया, इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, बी एल वी, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ कब मिला, जब आपने इसको मोशन किया, मूव किया, तो बेसिकली दिस ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि रॉड को मूव करने पर ये आपको ईएमएफ मिला, ठीक है। सो वही फॉर्मूला चाहिए था आपको कि मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ द रॉड, इस रॉड की जो लेंथ होंगे ना एल, ठीक है। सो एल लिख देना, तो यहाँ से यहाँ तक एल कंसीडर किया, तो यहाँ से यहाँ तक भी एल ही होंगे, तो रॉड की लेंथ को एल रखो, फिर यहाँ पे पी मतलब वेलोसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ दैट अब बोलोगे कि मोशन है, तो मोशन है तो जो ईएमएफ होंगे जनरेट, उस ईएमएफ को अब बोलोगे मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो अगर पूछे आपको कि फाइंड द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स, तो आप लोग यहाँ तक कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ की मतलब ये फॉर्मूला, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो पावर को भी देख लेते हैं साथ में, यहाँ तक तो हो गया है ना। तो हमने क्या देखा कि फैराडेज लॉ की मदद से जो फॉर्मूला मिला वही लॉरेंस लॉ की मदद से सेम फॉर्मूला मिला, और लॉरेंस लॉ मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली इस फॉर्मूला को अभी हमने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मतलब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हमने इसको डिराइव किया। फिर यहाँ पे क्या किया था फैराडेज लॉ में, सिर्फ इस फॉर्मूला की मदद से हमने डिराइव किया था वही मोशनल ईएमएफ को, ठीक है। सो अभी हम लोग लास्ट क्या देख लेते हैं, पावर की कॉन्सेप्ट, इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो मिटा ही देते हैं, क्या ही करें, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो ये सब तो हो गया अभी। तो आइडिया ये है कि पावर की कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। सो अभी क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, पावर की कॉन्सेप्ट। सो पावर की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पावर कितना जनरेट होंगे, तो पावर मतलब क्या होते हैं, पावर मतलब पावर इज नथिंग बट वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। कितना टाइम में कितना वर्क किया, दैट इज पावर। सो पावर इज वर्क बाय टाइम। और आपको मालूम है वर्क मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को लेट से एक्स कह दिया, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या कह दिया, एक्स कह दिया, ठीक है, एक्स कह दिया। सो डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, और ये जो फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और नीचे क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। अभी देखो ये जो एक्स बाई टी है ना, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट,
टाइम मतलब टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो बेसिकली आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, और पावर की फॉर्मूला ये मिला, ठीक है। लेकिन जो फोर्स है ना, फोर्स की वैल्यू को आप लिख सकते हो ILV। कैसे, देखो एक्चुअली क्या होता है सिचुएशन, टॉपिक का नाम क्या था, 4 नंबर चैप्टर पे हमने टॉपिक एक पढ़ा था, टॉपिक का नाम क्या था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है ना, इसको हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। सो 4 नंबर चैप्टर पे क्वेश्चन भी बहुत सारा सॉल्व किया था JEE बोर्ड की, नीट की, तो आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मीनिंग क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। सो इस मैग्नेटिक फील्ड पे लेट्स कंसीडर एक वायर है, ठीक है, कंडक्टर है। सो ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर पे लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो तब क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस केस में उसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स, उसको निकालने के लिए यू कैन यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो ये जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है ना, ये दिखाएंगे फोर्स की डायरेक्शन जो इस कंडक्टर के ऊपर लगेंगे, ठीक है। सो कैसे, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, ये सब जो क्रॉस है ना, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड। सो ये दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर नीचे की तरफ है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। सो इस वायर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, जो दिखाएंगे थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है कितना होंगे, दिस फोर्सेस आपको मालूम है I × L × B, याद है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो फोर्स की फॉर्मूला कितना था, I × L × B। तो बेसिकली कंडक्टर पे करंट फ्लो है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे कितना, इतना सा, और इस डायरेक्शन में लगेंगे, क्लियर है। तो डायरेक्शन किसने दिया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखते जाना अच्छे से। तो ये जो है ना ILB ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे क्रॉस मतलब क्या, साइन थीटा लिख सकते हो, है ना। तो साइन थीटा लिख दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अभी इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं अभी। सो अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होंगे, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो फोर्स इसमें जो लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन ये होंगे, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। सो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन चेक, ये है मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन ये, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे, ये कन्फर्म है। सो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स की जो फॉर्मूला होंगे दैट इज कितना होंगे, दिस फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होंगे, ठीक है। तो अभी थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनटू द बोर्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, करंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और करंट नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन 90 लिख दोगे। साइन 90 की वैल्यू कितना है जानते हो आप, 1 होता है ना, साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे आप ILB लिख दो, तो फोर्स की वैल्यू इतना सा मिला, ठीक है यहाँ तक। सो ये जो फोर्स की वैल्यू मिला ना, इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, ILB और यहाँ पे V लिख दो, ठीक है। अभी देखो ये जो करंट है ना, करंट को भी रिप्लेस कर सकते हो आप। कैसे रिप्लेस करोगे, उसके लिए देख लो यहाँ पे जो EMF मिला ना, EMF की वैल्यू कितना मिला, BL भी मिला, वह तक तो ठीक है। सो आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR, ये किसने कहा था, ओम्स ने, ओम ने ना, ओम्स लॉ। तो V जो है ना, V मतलब EMF कह सकते हो ना, तो EMF इज इक्वल टू IR, V मतलब पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल मतलब EMF कह दिया। तो यहाँ से आप I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल और EMF सेम ही होता है। तो बेसिकली क्या लिखोगे, EMF इज इक्वल टू करंट इनटू क्या लिखा, करंट इज इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस, यहाँ तक ठीक है। तो अभी देखो EMF की जो वैल्यू मिला हमें दैट इज कितना मिला, BL भी मिला, है ना, मोशनल EMF, ये जो है EMF दिस इज मोशनल EMF, तो मोशनल EMF की वैल्यू BL भी मिला और डिवाइडेड बाय R लिखा, ठीक है। तो ये जो करंट की वैल्यू मिला ना, करंट की वैल्यू, इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट की वैल्यू क्या लिखोगे कि BLV डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे इनटू क्या है,
एल बी वी है, ठीक है। और यहाँ पे पावर की फॉर्मूला इतना सा मिला, तो इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो पावर की भी हमने फॉर्मूला को साथ में डिराइव कर लिया, ठीक है, इजी कर सकते हो, है ना। सो पावर की वैल्यू कितना आएंगे, फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी मतलब वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कंडक्टर, मोशन कर रहे हैं, और आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। दिस आर इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, लिख के रखना, ठीक है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो इतना था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मोशनल ईएमएफ पहले फैराडेज लॉ की मदद से निकाला, फिर हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स से निकाला, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की मदद से, यानी लॉरेंस फोर्स की मदद से हमने क्या किया, सेम ईएमएफ की फॉर्मूला को डिराइव किया, और साथ में हम लोगों ने पावर की कॉन्सेप्ट को भी देख लिया विद द हेल्प ऑफ जो मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूला है ना BLV, उसकी मदद से हमने पावर की फॉर्मूला को भी ये डिराइव कर लिया, ठीक है। सो ये मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, होगा, कर सकते हो, है ना। तो इसको डॉट में प्रैक्टिस करना हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने कुछ बोर्ड की JEE के क्वेश्चन चूज करके रखा है, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद बाकी जो टॉपिक है देखेंगे, 2-3 टॉपिक है ना, इतना ही है। तो इसको प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, होगा। थैंक